हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनी रिएक्शन, कोई सा भी रिएक्शन आएगा उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। उसमें हम 4 मेथड देखेंगे, ठीक है। और ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ये आईआईटी जैम 2019 का है और 2019 में 2 क्वेश्चंस पूछा था। समझ सकते हो आप कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग आईआईटी जैम पीवाई की सीरीज क्यों देखें, ठीक है। अगर आप देखते हो तो आपको ये होना चाहिए सर आप बना क्यों रहे ये सीरीज। तो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मतलब प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ना उसके कॉन्सेप्ट से सीखते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। हमें एक तो रहता है कि हाँ जैम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जैम वालों ने प्रॉब्लम तो चेंज कर देंगे, जैसे आज ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, कुछ और कल दूसरा टाइप पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर उन्होंने पूछा है, टॉपिक उठाया है, तो मैं कंप्लीट आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस टाइप से पूछा जाता है, क्या कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, नाउ चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये पहला प्रॉब्लम है, फिर दूसरा देखेंगे, फिर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को जाएंगे, मतलब कि कैसे कैसे पूछ सकता है। अभी तो ये पूछा है, मॉडिफाई होके कैसे कैसे पूछ सकता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंप्लीट आपको मिलने वाला है इसमें, इस वीडियो में। नाउ द हाफ लाइफ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फॉर point of concentration of zero point 0.1 and 0.4 mole per liter are 200 and 50 seconds 250 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सिंपल से यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है और हाफ लाइफ दिया है, ठीक है। और आपको पूछ रहे ऑर्डर बताओ, कोई बात नहीं, मैं आपको अब बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं इसको। नाउ सेकंड क्वेश्चन है वही 2019 में पूछा गया था। फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, the unit of rate constant is mole per liter per second. The overall order of the reaction है। हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बोल बता दिया और बोल रहे ऑर्डर बताओ। तो ये सब प्रॉब्लम आपको आएंगे, ठीक है। अभी कहीं चल के आपको और सारे इसको मॉडिफाई करके पूछ सकता है। मैं जितने भी मॉडिफाई हो सकते, जितने भी इस टाइप से प्रॉब्लम बन सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबको आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। हाँ, अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। उसका कितना है मेथड, 4 मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब पेशेंस रखना आपको, ये अगर वीडियो देख ले तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कितने मेथड है फ्रेंड्स यहाँ पे, 4 मेथड है। कितने, 4 मेथड। पहला देखो, पहला तो आपको पता है कि जो यूनिट वाला, जैसे रेट कांस्टेंट अभी आपने देखा, रेट कांस्टेंट का आपको क्या देगा, यूनिट देगा। तो उससे आप कैसे ऑर्डर निकालोगे ये आप अभी देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपने ये देखा होगा कि आपको एक कोई रिएक्शन दे देता है। मैं डिटेल में सबको चर्चा करने वाला हूँ। रिएक्शन दे देगा आपको, उसमें से आप एक्सपेरिमेंट 1 2 3 ऐसे देगा, आपको डिवाइड करके आपको ऑर्डर निकाल, तो ये होगा। थर्ड मेथड आपका ये है कि जब आपको हाफ लाइफ, क्या होगा, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये देखेंगे। और लास्ट है हमारा, जब हमें क्या दिया, रेट और कंसंट्रेशन दिया हो तो कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। मतलब फ्रेंड्स, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का देखो 4 मेथड होता है, ठीक है। रेट यूनिट वाला जो है आपका, यूनिट मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे उसका देखेंगे। रिएक्शन दे देगा तो कैसे निकालेंगे। टी हाफ कंसंट्रेशन जो अभी हमारा प्रॉब्लम है इस पे पूछा गया है, पहले पे पूछा गया और ये वाले पूछा गया। तो फ्रेंड्स आपको इस पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर जैम में 2019 में पूछा गया इन दोनों पे तो इस पे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप रेडी रहना इस पे। रेट और कंसंट्रेशन दिया तो कैसे आप निकालोगे उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ और रिएक्शन वाला भी बताने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको 4 मेथड है, ठीक है। नाउ सबसे पहला मेथड हम लोग जाते हैं यूनिट वाला। फ्रेंड्स, ये कोई मेथड नहीं है, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम किया जाता है यूनिट मेथड से, ठीक है। नाउ इसमें आपको पहले मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो देखो, कोई सा भी आप रेट कैसे लिखते हो फ्रेंड्स, रेट लिखते हो ना, रेट इक्वल्स टू के ए के पावर एन, ए के पावर एन। एन आपका 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 ऑर्डर बोलेंगे, एन इक्वल टू 1 रहेगा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। ऐसे हम नॉर्मल लिखते हो ना, एन इक्वल टू 2 तो सेकंड ऑर्डर। ये अब देखो हम लोग कैसे के की यूनिट से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कि आपका प्रॉब्लम में दिया भी है, ठीक है, पूछा भी है। नाउ कैसे, के इक्वल टू रेट अपॉन ए के पावर एन। सिंपल सा हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो देखो के की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रेट क्या होता है फ्रेंड्स, रेट होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को यहाँ पे एन
लिखते हैं कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम को क्या मैं टाइम ही लिखता हूँ, कंसंट्रेशन पर टाइम मतलब यहाँ पे टाइम इनवर्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग जो आपका यहाँ पे ए है, ए आपका क्या है, सिंपल सा कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने लिख लिया, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी, और आपको एक ही बार समझना है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना लिखा, आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे के पावर वहां पे क्या है, 1 है, यहाँ के पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये n है, तो क्या हो जाएगा कंसंट, सिंपल सा मैथ्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस n लिख लिया। और टाइम आपको पता ही है, टाइम क्या होता है, टाइम इनवर्स जो लिखा है वहां पे, हाँ इसको टच नहीं करना। अब देखो आपको अगर मैं बताऊं, अब आपको यूनिट में लिखना है, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन का होता है मोल पर, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है ना, यहाँ पे लिख लो आप, सिंपल सा हो तो मोल पर लीटर। आप पेशेंस रखना, आपको जो मेथड में बताऊंगा ना आपको शायद ही पता होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा। अब टाइम को क्या होता है, सेकेंड इनवर्स लिख लो, ठीक है। देखो आप पहुंच गए हो, पहला मेथड आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसको अगर ये करोगे, ओपन करोगे, तो फिर क्या होगा, मोल के पावर 1 माइनस एन, मोल के पावर 1 माइनस एन, ठीक है। और लीटर के पावर आप अगर सॉल्व करते हो उसको, तो क्या आएगा, अगर -1 इधर जाएगा, और यहाँ पे प्लस, मतलब दिखाई देता हूँ आपको स्टेप, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको कंप्लीट आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा मोल के पावर, यहाँ पे देखो मोल के पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में भूल भी जाते हो तो इसको कर लेना, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे +1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे n-1, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो k की वैल्यू आपका क्या आ गया, एक फ्रेंड्स यहाँ पे मोल के पावर 1 माइनस एन, एल के पावर, एल आपका लीटर है, ठीक है, एल के पावर यहाँ पे n-1, और टाइम सेकेंड इनवर्स, ये तो आपको फिक्स रहेगा। अब देखो कैसे भी रहे आपका ये, अगर आपको याद है, कैसे याद करोगे, सिंपल सा k इक्वल टू लिखना MLT, लिख लिया। दो आपको m के ऊपर क्या लिखना है, 1 माइनस एन, n-1, और यहाँ पे -1, बस आपको ये याद करना। अगर आपने ये याद किया, बस कोई सा भी आपको दिया रहना, फटाक से फाइंड आउट कर लो उसका ऑर्डर क्या है। ये अभी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम में, जहां पहले हम लोग मेथड पढ़ लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, हमारा जब रेट और क्या दिया हो, जब हमें रिएक्शन दिया हो, जैसे आपको मैं एक रिएक्शन, सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा रिएक्शन है आर एक्स, ठीक है, आर एक्स प्लस हमारा कोई बेस है यहाँ पे, ये मैं आपको एक नॉर्मल रिएक्शन बताना चाहता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स हट के ओ एच आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ओ एच, आर प्लस एक्स माइनस, आर ओ एच प्लस एक्स माइनस, ठीक है। अब वो क्या, अब आपको क्या दिया रहेगा, जैसे एक्सपेरिमेंट ऐसे दिया देगा, टेबल बना के देगा आपको, ये क्लास 11th या 12th में आपने किया भी होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पे दे देगा 1 2 3, ऐसे देगा आपको, क्या लेगा, आर एक्स मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन देगा, ठीक है। तो उसका आर एक्स हो गया, और इसका ओ एच माइनस, हाँ, और यहाँ आपको आपको रेट दे देगा, क्या देगा, रेट देगा। ये टेबल आपको बना के देगा, आप पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंट 1 में जैसे आपको दे दिया, इसका कंसंट्रेशन ए है पहले में, और इसको इसका कितना लिया, इसका बी लिया। अगर हम ए लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन, इसका बी लेते हैं, तो इसका रेट जो आता है, इसका आता है आर। मैं आपको जनरल सी बात बता रहा हूँ, बाकी कुछ ऐसा इस टाइप से आया तो आप आराम से कर लेना, ठीक है। अब इसका है, अगर इसका कंसंट्रेशन 2A कर दे, और इसका कंसंट्रेशन सेम रखे, बी रखे, तो क्या रेट पे चेंज होगा, तो यहाँ पे 2R, ये सब आपको दिया रहेगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर दिया है आपको यहाँ पे कि इसका कंसंट्रेशन ए रख दे, और इसका चेंज मतलब डबल कर दे, 2B कर दे, तो इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, 2R आएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, सिंपल से मैंने आपको क्या बताया कि रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू के, ए के पावर, मतलब ये आपका जो है यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर माइनस एक्स, मतलब आर माइनस एक्स नहीं, आर एक्स है, ठीक है, ये आपको बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आर एक्स के पावर यहाँ पे क्या लिख लो, कोई सा भी एज्यूम कर लो, एम है, और ओ एच माइनस के पावर एन, अपने एम और एन कुछ भी मान लिया कि हाँ, अगर हमें एम और एन की वैल्यू मिल जाती है, तो हम पूरा बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। नो चलो, अब हम कैसे आर एक्स, ये एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख लो। देखो सबसे पहले ना आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे देखना है, सिंपल सा क्या दिया है, रेट। देखो रेट हमें, रेट है, रेट एक्सपेरिमेंट का कितना है, आर है, आर लिख लिया, ठीक है। अब देखो के तो वही रहेगा, आर एक्स का कंसंट्रेशन देखो कितना दिया है, एक ए दिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए के पावर एम, हाँ,
और यहाँ पे OH माइनस कितना दिया है, B दिया है, तो B के पावर n लिख लिया। चलो ऐसे ही आप 2 के लिख लो। देखो बहुत लेंथी वीडियो तो नहीं है बट आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो बने हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे 2r लिख लिया। अब देखो यहाँ पे k, यहाँ पे कितना दिया आपका rx कितना दिया है 2a, 2a के पावर m, और यहाँ पे b के पावर यहाँ पे आपका n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर दो। मैं एक बार जब कैसे लिखा जाता है उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2r के पावर k, अब देखो rx कितना दिया यहाँ पे देखो यहाँ पे rx तो a दिया है ना यहाँ पे, तो a के पावर m और b के पावर n। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। सिंपल सा इन सब से क्या करना है, अगर आप देखो अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करते हो तो क्या आपका b के पावर और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, देखो क्योंकि सेम है b के पावर n b के पावर n, तो आप अगर डिवाइड करते हो सिर्फ आपको m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इससे आप क्या मिलोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आप a के पावर m और a के पावर देखो यहाँ पे कॉमन है, तो आप इसको 1 और 3 को डिवाइड करते हो आपको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगा। चलो आपको दिखा भी देता हूँ फटाक से, ठीक है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को डिवाइड करते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, किया। अब देखो डिटेल में आपको ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक बार आपको सीखना है, बाकी कुछ नहीं। देखो 2r, r अपॉन 2r, यहाँ पे k अपॉन k, ये तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखना एक 1 क्या है हमारा, a के पावर m, a के पावर m, और यहाँ पे b के पावर n है, लिख लिया मैंने जैसे था। अब यहाँ पे देखना 2 वाले में क्या है, 2a के पावर m और b के पावर n, यही है। तो b के पावर n कैंसिल, k कैंसिल आपका, ठीक है। और यहाँ पे r और r कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे तो a के पावर m और 2a के पावर m, तो इसका क्या आएगा, a कैंसिल हो गया आपको, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 के पावर m। अब बताओ यहाँ पे 1 के पावर 2 के पावर 1 है, मतलब कुछ पावर नहीं है तो 1 ही मानते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो ये अगर सेम है 1/2 सेम है, तो आपका ये भी पावर भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब आपका जो यहाँ पे m की वैल्यू है आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आप अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे देखो किसको डिवाइड करना है ये भी आप सीखो। यहाँ पे देखो a के पावर m, a के पावर, मतलब आपको 1 और 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप 2 और 3 को भी करते हो तो भी आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सिंपल सा कट करना और एक लेना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है r इक्वल्स टू k, a के पावर, थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, और डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, तो 2r यहाँ पे k और a के पावर m और b के पावर n, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स 2b होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे देखो 2b है ना, OH माइनस 2b आपका है, तो यहाँ पे 2b कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2b, तभी मुझे लगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a के पावर m और a के पावर m आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। अब आपका क्या बचेगा, यहाँ पे r वही सेम है, और k कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इक्वल्स टू, अब देखा वही है 1/2 के पावर n, तो n की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो इस तरह से आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कैसे लिखोगे, ऑर्डर आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, रेट आपका आएगा ऑर्डर, मतलब जो कि रेट है, रेट इक्वल्स टू के आर एक्स के पावर, यहाँ पे क्या आएगा 1 और ओ एच माइनस के पावर 1। तो इस तरह से आपने क्या लिया, इसका ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपना मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, थर्ड मेथड, ठीक है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नाउ थर्ड मेथड क्या है, हमने देखा कि जब हमें कंसंट्रेशन क्या दिया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टी हाफ है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन तो है लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 देखो अलग है आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एल एन, हाँ यहाँ पे देखना टी हाफ, क्या करना है, टी हाफ इसका क्या करना है, 1 लेना है कि 2 लेना है, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, ये लिया। मतलब अब क्या करना है, 1 प्लस एल एन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइड बाय, देखो इससे डिवाइड करना, ठीक है। नाउ एल एन, यहाँ पे जो आपने 1 लिया ना, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना, जस्ट उल्टा करना, मतलब A2
अपॉन A1। ये जो आपका ये फॉर्मूला है, ये आपका जो प्रॉब्लम पूछा है उससे सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है। मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा कि n इक्वल टू 1 प्लस एल एन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 अपॉन एल एन A2 अपॉन A1। फोर्थ मेथड हम लोग जाते हैं। फोर्थ मेथड हमारा क्या है देखना। फोर्थ मेथड में हमारा जब है कि हमें कंसंट्रेशन दिया हो, क्या दिया हो, कंसंट्रेशन तो दिया हो। देखो उस थर्ड मेथड में क्या था, कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया था। इसमें क्या कंसंट्रेशन और रेट दिया हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, सिंपल सा बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, एन इक्वल्स टू एल एन, क्या निकालोगे एल एन, पहले आपको क्या लिखना है, रेट लिखना है। तो एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू, ठीक है, डिवाइड बाय एल एन, क्या लिखोगे, एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू। देखो तरीका याद है कि आपको C1 पहले लिखना है कि C2, तो आपको ये बताना है कि जो अल्फाबेटिकल ABCD में आपका R पहले, R क्या होता है बाद में आता है, तो R बड़ा है मतलब R को बाद पहले लिखना है, ठीक है। ये आपको तरीका अपने हिसाब से बना सकते हो कि कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि ln C1 माइनस C2 अपॉन क्या करना है। तो n इक्वल टू ln R1 माइनस ln R2 अपॉन ln C1 माइनस ln C2। तो ये हो गया मेथड आपका निकालने का। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी मेथड बता दिया कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। अब हम लोग चलेंगे, मैं आपको पहले रिवाइज करता हूँ। यूनिट मेथड क्या था कि आपको सिंपल सा ये याद करना है, मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, k इक्वल टू एम एल टी, एम के पावर 1 माइनस एन, एल के पावर एन माइनस वन, टी के पावर 1, ये आपको याद करना है, ठीक है। सेकंड मेथड आपको जो बताया मैंने एलिब्रेट करके पूरा बता दिया। थर्ड मेथड आपको बताया कि जब कंसंट्रेशन और टी हाफ हो, जो आपका प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या निकालोगे, एन इक्वल टू 1 प्लस एल एन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइड बाय एल एन A2 बाई A1। फोर्थ मेथड क्या, जब हमें कंसंट्रेशन और रेट पता हो तो क्या क्या निकालेंगे, एन इक्वल टू एल एन आर वन माइनस एल एन आर टू अपॉन एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू। देखो इस पे प्रॉब्लम अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके रखना कि जैम वाला इस पे आप पूछ सकता है, ठीक है। नाउ चलो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हमारे ये देखते हैं, हमें क्या दिया है फ्रेंड्स, द हाफ लाइफ दिया और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है। तो मतलब क्या करना है हमें, अगर हमारा कंसंट्रेशन A1 है, ठीक है, कंसंट्रेशन A1 कितना दिया है हमारा फ्रेंड्स, 0.1। अगर मेरा 0.1 कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो उसका जो टी हाफ वन है, टी हाफ वन, ठीक है, वो कितना दिया हमें, 200 सेकेंड दिया है, ठीक है, 200 सेकेंड दिया है। पहले आप जो भी रहे ना उसको गिवन वाले जो रहे उसको लिखा करो, ठीक है। नाउ जब हमें A2 कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों है, ठीक है, जब हमारा 0.4 है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, टी हाफ 2 जो है इसका, टी हाफ, ठीक है, 2 इसका कितना है यहाँ पे 50 सेकेंड है, इतना आ गया। अब आपको सिंपल सा ना याद करना है, क्लिक करना है कि हाँ सर ने IIT जैम केमिस्ट्री पे सर ने पढ़ाया था, अनूप सर ने, कि हमें क्या फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू इस पे क्या होगा, n इक्वल टू 1 प्लस, देखो ध्यान सुनना, 1 प्लस एल एन, क्या करना है आपको, टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ लिख लो, पहले ये लिख लो। अब यहाँ पे क्या करो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ध्यान से प्रैक्टिस नहीं किया या तो वीडियो स्किप करके चले गए, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमें ए लेना है कि कौन सा लेना है, A2 अपॉन A1 की A1 अपॉन A2। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पहले ही टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, देखो 1 2 अपॉन 2 1, ध्यान से रखना ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेन आपको सब कुछ याद रहेगा टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, लेकिन आपको यही भूल जाओगे कि सर पहले टी हाफ 1 लेना है कि टी हाफ 2 लेना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ पहले कि n इक्वल टू 1 प्लस एल एन टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइड बाय एल एन A2 बाई A1, ठीक है। अब चलो हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हो क्योंकि हमारा वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है। नाउ 1 प्लस एल एन, अब देखो टी हाफ 1 कितना है हमारा 200 है, 200 लिख लिया यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे कितना होगा 50 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाय, अब ये देखो यहाँ पे क्या है A2 हमारा, देखो यहाँ पे 0.4 है, 0.4 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0.1 होगा। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एल एन, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 5 4 जा, मतलब एल एन 4 आएगा। और नीचे देखना ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो जाता तो हमारा क्या आएगा, एल एन 4 आएगा। जैम में यही होता है कि हमें प्रॉब्लम मतलब जैम हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, तो जो भी कंपटीशन होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत नाम मतलब बहुत कम होता है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो ln4 और ln4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो आपका क्या आएगा n इक्वल टू क्या आ गया 2। तो आपका ऑर्डर जो आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी दैट इज 2। नाउ ये तो हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। अब सेकंड जो प्रॉब्लम 2019 में ही पूछा गया, इसका देखते हैं कि हमें यूनिट दिया है फॉर ए रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब हमें k की वैल्यू दे दी, k की यूनिट दे दी है, सॉरी k की यूनिट दी है हमें मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स।
देखो ये आपको दिया है, मैंने आपको कौन सा मेथड बताया था कि देखो कभी भी रहना आपको ये वाला, तो आपको कैसे करना है, K इक्वल्स टू एम एल टी। एम आपको होता है मोल है, एल लीटर है, टी टाइम आपका सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 माइनस एन करना है, ध्यान से रखना 1 माइनस एन जस्ट उसका n माइनस वन, और यहाँ पे हमेशा माइनस वन रहेगा, ठीक है। ये आपको हो गया। अब देखो आपको यूनिट क्या दिया यहाँ पे, अगर एक भी आप निकाल लिया कि यहाँ पे देखो गिवन तो आपका यहाँ पे मोल के पावर 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस एन, तो अगर आप निकालना चाहते हो ऑर्डर तो सिंपल सा ना 1 माइनस एन के बराबर 1 कर दो, क्योंकि अगर रहेगा तो भी। अब देखो एन की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एन को उस साइड ले जाते हो तो 1 माइनस वन इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आपका क्या आएगा, एन की वैल्यू आपका 0 आएगा, मतलब आपका क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो एल का भी निकाल लो, वही बात तो एक ही है। एल की वैल्यू, एल के पावर क्या है, एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन के पावर, अब देखो यहाँ पे एल की पावर क्या है, माइनस वन है, तो जो भी दिया है उसको रख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो अब एन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन, और ये माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो एन की वैल्यू आपका 0 है, मतलब आपको एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखो कभी आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको सिंपल सा ना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का यूनिट ही बता देता हूँ, ठीक है। एम एल टी है, एम के पावर क्या है, यहाँ पे 1 माइनस एन है, यहाँ पे एन माइनस वन है, यहाँ पे टी के पावर माइनस वन है, ठीक है। अब देखो जीरो ऑर्डर रहेगा तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर, ठीक है। सिंपल सा एन की वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 होगा, एन की वैल्यू 0 होगा तो आप पुट कर दो यहाँ पे, तो एम की वैल्यू पे क्या आएगी, 0 यहाँ पे पुट कर दो, 1 माइनस जीरो मतलब 1 आएगा, ठीक है। एल की पावर यहाँ पे 0 पुट करो तो माइनस वन आएगा, और टी हमेशा मतलब सेकेंड इनवर्स जो होता है वो माइनस वन ही रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आ जाएगा एम, मतलब आएगा मोल, मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आपका क्या है, जीरो ऑर्डर का, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का निकालना चाहते हो, देखो आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या कर दो, वन, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू वन। अब यहाँ पे आप पुट करोगे एन की वैल्यू, वहां पे पुट करोगे आपका क्या आएगा, एम के पावर, डायरेक्ट एम लिखता हूँ यहाँ पे, वन माइनस वन, वन माइनस वन मतलब का 0 आएगा, और एल के पावर जीरो माइनस, मतलब यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस वन 0, यहाँ पे 0 आएगा, और टी के पावर माइनस वन, तो इसका आपका सिंपल सा आएगा सेकेंड इनवर्स, क्योंकि आपका ये और ये तो मतलब वन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब सेकंड ऑर्डर के लिए मैं बता देता हूँ, सेकंड ऑर्डर का क्या आएगा, एन की वैल्यू टू, एन की वैल्यू टू पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगी, एम की वैल्यू, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू टू पुट करते हो तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, ठीक है, और एल की वैल्यू आएगी वन, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। और थर्ड ऑर्डर के लिए आपको मैं बता दूं, थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू 3 होगा, एन की वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल 1 माइनस, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री कितना होता है, माइनस टू होगा, और एल की वैल्यू आपका आएगा टू, यहाँ पे 3 माइनस वन, 3 माइनस वन मतलब 2 आएगा, और यहाँ पे टी के पावर माइनस वन। तो इस तरह से आपने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जो भी है, मतलब आपका मैच किससे हो रहा है, जीरो ऑर्डर से ही हो रहा है, मोल लिटिल। तो आपने हर एक मेथड को अच्छे से समझा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। जो भी प्रॉब्लम है आईआईटी जैम प्रीवियस से फायदा करने का यही फायदा है कि हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान रखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।